अभी एक सिंपल बात है ना, ये तो बराबर है कि हम पूरे कर्म शरीर से करते हैं, है ना। जैसे मैं किससे पूछूं कि उसने पिछले 3-4 रोज में सबसे अच्छा काम क्या किया, बताओ कोई कोई बताओ क्या किया। बोल बोल बोल, माइक देना उसको। स्केच बनाया। कहीं से बनाया? हाथ से। बराबर है। मैं एक्चुअली घर जब पहुंचती हूँ तो थोड़ा एक वॉक ले लेती हूँ। तो उस बार भी मैंने अपने मन के सुन के मैं वॉक लेते लेते गई। देन अचानक मैंने देखा रात के 10 बजे एक गाड़ी खुली, उसका दरवाज़ा खुला तो पता चला वो गीता प्रेस गोरखपुर का गाड़ी था। तो वहाँ से मैंने एक गीता खरीदी, माँ को दी, गीता प्रेस गोरखपुर। सबसे अच्छी बात। चला पांव से, गीता प्रेस हाथ से हाथ में ली, फिर माँ के हाथ में दी, मतलब हाथ से कर्म करा। बरोबर, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि हम शरीर से कर्म करते हैं। अब सवाल ये है जो मेरा बड़ा सिंपल पूछना है, बड़ा ही सिंपल सवाल है मेरा कि शरीर क्या कर्म करे और क्या न करे, ये कैसे तय हो रहा है, बता। सर अभी फिलहाल तो ऊपर वाले बॉक्स से तय हो रहा है। अच्छा। कि क्या करे क्या ना मतलब करे। शरीर तय नहीं कर रहा है। हाँ, बराबर है ना। शॉर्ट में शरीर तय नहीं कर रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं समझो कि शरीर को कोई सत्ता नहीं है। शरीर किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बाध्य है, ये तो सिंपल हो गया। शरीर की चर्चाओं में पढ़ना बंद करो, बरोबर। इसका सिंपल अर्थ समझना कि जीवन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सब जने कहते हैं शरीर। अब शरीर मंदिर चला गया, चलो तो कौन गया? डेड बॉडी गई कि कौन गया? वो डेड बॉडी है, उसको तो पावर ही नहीं है। सिखाया क्या जा रहा है? शरीर को उठा के स्कूल में बिठा दो। शरीर बैठ गया, बैठ गया ना। शरीर को आज भूखे मारो। अब इनका ज्ञान, इनकी अकल क्या लगी है? डेड बॉडी को इंस्ट्रक्शन देने में लगी है। तो पहले सब जनों को कह रहा हूं कि आप शरीर से बाहर आओ। और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शरीर कहीं पे भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका कोई महत्व नहीं है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई ना कोई है पीछे जिसकी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहा है, तो ध्यान उस पे दो, पहली बात। अब क्या हो रहा है समझो कि ये मनुष्य है, अपन कितनी बार बना चुके हैं, अब तो आज हाथ पांव भी बना देते हैं फॉर अ चेंज, है ना, ताकि ऐसा लगे। अब शरीर को इंस्ट्रक्शन देने वाले हमारे भीतर दो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो सबको मालूम है। अब एक है बुद्धि और एक है मन, ये तो सबको मालूम है ना। क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि मन बुद्धि दो अलग चीजें हैं, ये भी किसी को नहीं मालूम है दुनिया में। ये तो मैंने आई एम द माइंड लिखी और इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जीवन की पहली जरूरत ये है कि मनुष्य को समझ में आए कि ये दोनों अलग हैं, टोटल अलग है, कुछ लेना देना नहीं है। और जिसने जो कुछ भी सुना है, सीखा है, उसमें से अधिकांश या पूरा बुद्धि के जरिए सुना है, इसलिए जीवन में काम नहीं आ रहा है। अब बुद्धि क्या करती है समझना। जो मनुष्य का ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, उसका पूरी बॉडी पे कंट्रोल है ना। पूरा कंट्रोल ब्रेन का है बॉडी में, ये बात समझ में आ गई। तो आंख भी देखेगी तो जज ब्रेन करेगा क्या देखा। आपको क्या बोलना, ब्रेन की इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते हो। क्या सुनना, क्या पढ़ना, फिर याद करना, ये सब ब्रेन के काम है।
बरोबर है। अब ये जो आंख है, ये जो कान है ना, ब्रेन के पूरे कंट्रोल में है। और दिक्कत क्या है कि जितने भी ज्ञानी हैं वो यहीं जी रहे हैं, भीतर मन की गहराइयों में उतर नहीं पाए। चंद ग्रंथ, चंद लोग, बात समाप्त। इसलिए मैं कहता हूं क्राइस्ट को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, नानक को पढ़ो, गीता पढ़ो, ताओ पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा। यहां से निकली हुई बात कोई काम की नहीं होगी। ये क्या सिखा रही है कि आंख से देखो, कान से सुनो, बाहर के विश्व पे निगाह रखो, यूं, और जीवन बनाओ, जीवन बनाओ, बस यहां से जीवन बनाओ। ये ब्रेन सिखा रहा है ना, कि बाहर देखो, आंख से देखो, कान से सुनो, दिमाग लगाओ, जजमेंट लो और जीवन बनाओ। ये एक प्रोसीजर है। अब मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो करीब करीब अधिकांश लोग इस प्रोसीजर को बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हो ना आप? कोई ऐसी बातें आपको याद आ रही है जो इस प्रोसीजर के बाहर आपने सीखी हो, करी हो, जानी हो? हाँ, मैं आर्किटेक्चर स्कूल गया था पढ़ाई करने। 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, फिर मैं स्केचिंग ही करते रहता था और वो मेरा मतलब मैं खो जाता हूँ उसमें। मैं क्लास में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता, मैं स्केचिंग कर रहा हूँ और उसमें खो चुका हूँ। तो हुआ ये कि वो इतना अच्छा मैं करने लगा और मुझे इतना पसंद आने लगा वो कि मैंने मतलब आप जो कहते हैं मन की शक्तियाँ ऐसी उजागर हो गई। मैंने मम्मी पापा से कहा कि मुझे नहीं जाना आर्किटेक्चर कॉलेज और मैं यही करते रहने वाला हूँ। तो छोड़ दिया मैंने डिग्री कोर्स, क्योंकि मैंने समझा कि इसमें कुछ है नहीं। और जो भी सीखना है वो क्लासरूम के बाहर भी सीखा जा सकता है। तो मैंने जितना भी कुछ सीखा क्लासरूम के बाहर से ही सीखा। और जो भी कुछ किया, गिटार बजाना हो या फिर आर्ट करना हो, सारा कुछ अंदर से ही आ रहा था, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। परफेक्ट। तो ये जो कुछ भी आपने करा, समझ लेना उसमें इस बॉक्स का कोई रोल नहीं है। समझ गए ना? आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है। भीतर से आया कि मुझे स्केच बनाना है, स्केच बनाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आर्किटेक्चर बड़ा होता है, डिग्री बड़ी होती है, कॉलेज बड़ी होती है, ये आउटसाइड इफेक्ट है। रिजेक्ट कर दिया, मन के साथ चल पड़े। तो ये डिसीजन कहां से हुआ? यहां से हुआ। अब समझ में तो सबके आ रहा है कि जो आप यहां से बाहर से डिसीजन ले रहे हो वो ये सिखाने में लगे हैं कि सुनो ध्यान से, ये आपकी जरूरतें हैं, है ना? ये आपकी जरूरतें हैं। आप जब बच्चे थे तो धर्म आपकी जरूरत नहीं थी? थी? भगवान आपकी जरूरत थी? नहीं थी। पैसा आपकी जरूरत थी? नहीं थी। थी? तो जरूरतें कहां से डिसाइड करी आपने? कोई ना कोई यहां से डाल गया कान में, कोई ना कोई दिखा गया। चाहे माता पिता हो, बाहर कोई हो, आपने जरूरतें तय कर ली, फिर आप दौड़ पड़े। अभी दौड़ रहे सब जने, है ना? दौड़ रहे ना। किसी को गाली चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को धर्म चाहिए, किसी को कैरियर चाहिए, किसी को काम चाहिए। यही हो रहा है। पर ये डिसाइड किसने किया? आपकी बुद्धि ने। क्यों किया? क्योंकि बाहर एक ऐसी दुनिया बनी है जहां से वो भी समझाने में लगे हैं और आप भी समझने में लगे हो कि यही एक तरीका है। और पूरी दुनिया, अधिकांश लोग मतलब, इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं। ये तो बराबर है। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी आप कर रहे हो और करना चाह रहे हो, उसका कारण और परिणाम बाहर मौजूद है। जो इन्होंने बताया उसका कारण परिणाम बाहर मौजूद नहीं है। आकर्षण है बाहर, बरोबर है?
I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब जो मैं कहना चाह रहा हूं ये जीवन बनाने का तरीका नहीं है और इससे जीवन बनेगा नहीं, सिर्फ परेशानी आएगी। और सबके जीवन में परेशानी आ गई, सबके जीवन में परेशानी आ गई। और किस कदर परेशानी आ गई कि जो आप चाह रहे हो मिल जाए तो भी सुख नहीं आ रहा है। परेशानी किस कदर है, ये क्या समझा रहे हैं कि आप इतना 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 पहले चाहो, फिर इसको प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्ट उठाओ, खूब मेहनत करो, जीवन का उद्देश्य बना दो, ताव पे चढ़ा देते हैं ना, ये नहीं तो कुछ नहीं। फिर आप भी सोचते हो हाँ, फिर हम अकल लगाते नहीं, हमारे चाहने से दौड़ने से मिल जाएगा। कोई अकल लगाता नहीं है, मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं। कोई कह दे डिग्री ले लो, 20 साल दौड़ पड़े, डिग्री मिल गई, अब क्या भाई, इसके आगे का मुझे नहीं मालूम है, अब नौकरी ढूंढो। अरे तो फंसवा दिया ना, आप तो दौड़ पड़े, आप हर जगह दौड़ पड़े हो, समझ नहीं रहे हैं। तो आप जो दौड़ रहे हो वहां पर आप तो हो ही नहीं, कोई दौड़ा रहा आपको। और मैं ये कह रहा हूं कि जीवन में अपना मालिक बनना चाहते हो तो बाहर से कम तय करो, बाहर से कम तय करो, क्योंकि आंख कान बुद्धि के पास कोई भी पावर नहीं है। ये सिर्फ आपको समझा देती है कि आप कमजोर हो, आप में कमी है, आपको ये चाहिए, आप इस तरीके से कंप्लीट हो गए, ऐसा आप सोचते हो, फिर दौड़ते हो, कितनी मेहनत, कितना कष्ट, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और फिर एक ऐसी मजबूर लाइफ में फंस जाते हैं जहां चारों ओर हर कोई गुलाम बनाए हुए हैं। फिर अपनी चल ही नहीं रही है, कैसे चलेगी, क्योंकि आप कहां दौड़ पड़े जहां आप हो ही नहीं। इन बातों से बचो, कोई कुछ भी कह जाए, कहने वाले का क्या है। फिर आप क्यों सुनोगे, क्यों आकर्षित होगे, क्यों दौड़ोगे, तय आप करो, और आप ये नहीं हो। बात समझ में आ रही है? किसको नहीं आ रही है बोलो, और किसी को? सबके समझ में आ रही है। कारण परिणाम बाहर है तो गड़बड़ है, इतनी सी बात है, बरोबर है। अब बाहर से कारण परिणाम दो कारणों से आते हैं, एक तो दूसरे पकड़ा जाते हैं, है ना, जैसे माता पिता दादा दादी स्कूल कॉलेज धर्म समाज पकड़ा जाते हैं, ऐसा करो, ऐसा बनो, ऐसा बनो। फिर दूसरा, हम भी कम नहीं है, आंख दिए कान दिए देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। अबे आंख कान से तय करोगे, आंख कान क्या औकात है आंख की? यूं देखते हो हवाई जहाज, कितना बड़ा हवाई जहाज, 2 मिनट में दिखना बंद हो जाता है, इस आंख से तय करोगे कि क्या करोगे? कान क्या औकात है, इतनी सी फ्रीक्वेंसी की रेंज में जिंदा है, जोरदार आवाज हो जाए अभी कान फट के मर जाओ। चारों ओर आवाज हो रही है जहां हम बैठे हैं, और कितनी आवाज, बम फटने से भी जोर की आवाज हो रही है यहीं पे, लेकिन कान की रेंज में नहीं है, जिंदा है। उस कान के भरोसे जीवन बनाओगे, ये बुद्धि, अरे बाप रे बाप। अब इनके भरोसे अपने जीवन की रक्षा करने चलोगे, बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, और ये गुलामी है और कुछ नहीं है, ये गुलामी है। बादशाहत आपकी होनी चाहिए, यानी कि मन की। तो एक तो कारण यहां मौजूद है कर्म करने के, और अधिकांश लोग यहीं से कर्म कर रहे हैं, ये दुख की बात है।
अब प्रकृति की रचना में कर्म यहां से होना चाहिए जो नेचुरली होते हैं। आज हम सबसे पहले इसी चीज को समझेंगे कि कर्म का अधिकार इसको है, इसको नहीं है। इस बॉक्स को, इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। जिसके जीवन में उसकी बुद्धि, उसकी आंख, उसका कान, उसका शरीर मन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा चुपचाप, विदाउट एनी अथॉरिटी, सिर्फ उसी का जीवन बनेगा बड़ा महान मस्त। अभी जो शिक्षा है वो कह रही है कि इसकी सुनो ही मत, इसकी सुनो ही मत, इसकी सुनो और दबाओ 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 दबाओ, ये मरा आप मरे, ये मरा आप मरे, और इसीलिए सब मरे हुए हैं। ये मरा हम मर गए। ये बात समझ में आ गई? अब यहां से कितना उठता है? यहां से पेंटिंग उठती है, यहां से मस्ती उठती है, यहीं से काम उठते हैं, सब कुछ यहां से उठता है, लेकिन सुनते नहीं है। कहां से खुशी मिलेगी वो यहां से उठता है, लेकिन वो भी यहां से पकड़ाते हैं। यहां से उठता है ना, तो सबको ये दोनों बातें समझ में आ रही है। अब फसावट क्या है? एक चीज यहां से उठ रही है और एक नई पैदा कर दी, वहां से भी उठ रही है। अब बेचारा एक शरीर दोनों की नहीं सुन सकता। सुन सकता है? हाँ नहीं। ये तो पक्का मालूम है कि बुद्धि बाहर से जरूरतें पकड़ के समझा देती है कि अर्जेंट है, ये जरूरी है, समझाती है ना बुद्धि। मन मानता है, मन कहता है कि अर्जेंट है, मानता है, परेशानी खली हो जाती है। करो क्या? यही परेशानी है, फंस गए। ये आवाज होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो नौकर है, ये नौकर है। यहां देख, देखा, बंद कर, बंद करी, खोल खोल, हट। ये काहे का मालिक है? बुद्धि काहे की मालिक? ये किताब, ये किताब, ये किताब, फेंक दे सबको, मन में फेंक दो सबको। बुद्धि का काम है फेंकना। तो बुद्धि, शरीर, आंखें, कान नौकर होनी चाहिए थी, वो मालिक हो गई। वो मालिक हो गई तो मन नौकर हो गया बेचारा। ये आपकी परेशानी है। समझ में आ रही बात? हाँ? I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब कोई बताए कि किस मात्रा में वो इसकी इंस्ट्रक्शन सुन रहा है और किस मात्रा में इसकी सुन रहा है, परसेंटेज वाइज जज करो। सबसे पहले बताओ, समझ में आया सवाल? समझ में तो आ रहा है कि कितनी इसकी इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं और कितनी इसकी सुन पा रहे हैं आज के जीवन में। वो आपके जीवन का स्टेटस हो गया, बरोबर है? बाहर की बात छोड़ो, ये बेवकूफ कहेंगे तो धार्मिक नहीं है, तेरे पास गाली नहीं है, तेरे पास डिग्री नहीं है, वो जीवन नहीं है, उसको छोड़ो। पहले ये बताओ कि कितनी सत्ता आपके मन के पास है आज की तारीख में और कितनी बाहर है। बताओ, परसेंटेज बताओ, 3-4 जने बताओ ना, बताओ बताओ। मन की 20 और 80 ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन की, हम लोग ठीक। ये लाइफ में जी रहे हैं वैसे। सर मेरा तो हेलो सर, मेरा तो आई थिंक इट्स 80 मन का, 20 बुद्धि का। यस। हाँ सर, मन का 90%, हाँ, मन का 90%, ब्रेन का 10%। वेरी गुड। सर दो क्षेत्र में अलग अलग है। रिलेशनशिप्स में ब्रेन का ज़्यादा है, मन का कम है, और काम में 90% मन का है और ब्रेन का। एक चीज समझाऊं अभी मैं, तू खड़े रहना। अभी मौका पड़ेगा तो मैं इस सीजन में साइकोलॉजी समझाऊंगा, नहीं तो अगले सीजन में समझाऊंगा। लेकिन अभी इसने क्या बोला, इसका कोई अर्थ बता सकता है? बोल। सर सेम डिफिकल्टी मेरे साथ भी है। जैसा इन्होंने कहा कि डिफरेंट एरियाज के हिसाब से डिफरेंट जगह पे मन भारी है और दिमाग भारी है। समझ गया, वो बराबर है, वो बराबर है। जो इनने बोला, मैंने पूछा, इसने कहा कि रिलेशन में बुद्धि लगानी पड़ती है, बाकी मन से चलता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? समझो साइकोलॉजी।
अभी गीता तो समझाने बैठा नहीं हूं, गीता समझा चुका हूं, है ना, 170-80 घंटे उस पर बोल चुका हूं, जो पूरी साइकोलॉजी है। आदमी 3 सेंटेंस बोले ना, या एक भी सेंटेंस बोले, दूर तक झांको क्या कह रहा है, सब समझ में आ जाएगा। बताओ क्या बोला इसने, थोड़ा सा, अरे यार क्या यार, बताओ, अब आप बताओ, वेरी गुड, क्या बोला इसने, बताओ। समाज का प्रभाव ज़्यादा है और समाज के प्रभाव ज़्यादा होने के कारण बुद्धि ज़्यादा वर्क कर रही है उस दिशा में, इसलिए बुद्धि का ज़्यादा सुन रहे हैं। सिंपल ये क्या कह रहा है कि मैं बाकी सब जगह पर मन की करता हूं, रिलेशन में थोड़ा गच्चा खा जाता हूं। मतलब क्या है कि रिलेशन दिल से नहीं रख पाता हूं, फिर भी रख लेता हूं। सिंपल बात, ये सबके समझ में आई। अभी क्या होता है, तू तो अच्छा लड़का है, बैठ जा। नहीं समझा बता रहा हूं आपको। जीवन में मन और साइकोलॉजी में समझाऊंगा, वो समझे बगैर तो जीवन बनेगा नहीं। कि इसने ऐसा बोला तो आपको समझना पड़ेगा कि यार अपने को इससे दिल का रिश्ता रखना है, क्या करना पड़ेगा, वरना तो डेंजर है। समझ में आई बात, क्योंकि मामला तो तब है ना। और ये बोल रहा है कि उसको मैं बारी बार निपटा देता हूं यार, मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा आपको, आप भलते ही खुश हो रहे हो। वो एक्टिंग कर जाएगा, अरे यार तेरे को याद कर रहा था, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि महत्व ही नहीं दे रहा है। अपने को महत्व दे रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात। कोई भी एक बोलता है, उसके थ्रू देखो। खबर आदमी अपनी देता है, कोई दूसरे खबर नहीं दे रहा है। आप कुछ भी बोल लो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, आप दूसरे के बारे में बोल ही नहीं सकते, आप तो आ ही जाओगे उसमें। आप अपनी ही खबर दोगे, कितना भी बोल लो, वो भी टेस्ट करके बताऊंगा आपको। आप बोलो, इसके बारे में बोलो, गाड़ी के बारे में बोलो, बंगले के बारे में बोलो, आप वेद के बारे में बोलो, कुरान के बारे में बोलो, टीचर के बारे में बोलो, माँ बाप के बारे में बोलो, आप उनके बारे में नहीं बोल पाओगे, आप बोलोगे अपने बारे में। और वो जो पकड़ लेता है वो साइकोलॉजिस्ट है। ये भी बनाना चाहता हूं मैं, ताकि झंझट ही खत्म। कौन कैसा है मालूम पड़ जाए तो सारी झंझट खत्म। ये तो अभी साइकोलॉजी छोड़ देते हैं, बरोबर है। तो कौन कितने % यहां से चल रहा है और यहां से चल रहा है। अब सब एक अनुभव करो, जब भी आप यहां से चलते हो, कमजोर हो जाते हो, हाथों हाथ मजबूर फील करते हो, काम में मजा नहीं आता है, सिर्फ निपटाते हैं, ऐसा फॉर्मेलिटी निपटा रहे हैं, है ना, यही हो रहा है ना। रिजल्ट नहीं आता है, समय निकल जाता है, फिर क्योंकि मजबूरी में कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन पकड़ता है, टेंशन पकड़ता है। ये एक कुचक्र है और मैं चाहता हूं इस कुचक्र से बचो और यहां पर आओ जो इतना शक्तिशाली है कि अनपढ़ को महान वैज्ञानिक बना देता है। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? हाँ, और अच्छा है कि यहां पर ज्यादा लोग मन से जी रहे हैं, सुन सुन के। अल्टीमेटली महत्वपूर्ण हमारी बादशाहत है, हमारा जीना है। मैं आज खुश सो गया तो मैंने क्या किया, कितना कमाया, क्या करा, कोई महत्व है? ठीक है। सो 2 तरीके से जीवन बन रहा है, बने वहां तक मन के तरीके से बनाओगे, उसके लिए हिम्मत चाहिए। अब जो फंस गए हैं, इस कारण से हिम्मत चाहिए। बच्चों में हिम्मत थी, अब फंस गए हैं, तो धीरे धीरे निकलो और ऑब्जर्व करो कि यार ये हमने करा, ये हमको अर्जेंट लगा, हम करते वक्त मरे, मिला क्या? इतने मरे, मिला क्या? कैलकुलेशन लगाओ, पता चलेगा बहुत लॉस हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है। और फिर यहां से चलो और देखो मिल क्या रहा है। ये जब गिटार बजाता होगा तो इसको मालूम है क्या मिल रहा है? हाँ, क्या मिल रहा है? वो खुशी जरा कैलकुलेट करना, मर्सिडीज दे जाएगी। किसी मर्सिडीज की औकात नहीं है, लेकिन एक मर्सिडीज के लिए 20 साल दौड़ते हैं ना। और ये गिटार बजाते बजाते 10 मर्सिडीज ले आएगा, उसमें से 5 यहां वालों को देगा देगा ना। अब रिलेशन दिल से रखेगा ना। हाँ, वेरी गुड। सो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये सिंपल बात है
तो मेहरबानी करके इसकी सत्ता को स्वीकारो। यहीं आप हो, यहीं आप हो, यहीं आप हो। मजा आता है। जैसे इसकी सत्ता है कि आप गुलाम हो, इसकी सत्ता मतलब आप मालिक। और क्योंकि गुलामी पाल रहे हैं इसलिए जीवन खराब है। मैं चाहता हूं आप मालिक बनो अपने। बुद्ध कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, भगवान में मानो। कबीर कभी ये नहीं कहते, मैं कभी नहीं कहूंगा। आप अपने मालिक बन जाओ, बस टॉप मोस्ट डिग्री है वर्ल्ड की। मनुष्य के लिए टॉप मोस्ट डिग्री एक ही है कि मैं अपना मालिक हूं, बस। उससे ऊपर की कोई डिग्री नहीं है। इसलिए हर प्रकार की गुलामी से मैं आपको बचाना चाहता हूं। गुलामी गुलामी है, चाहे किसी की भी हो। ठीक है, डन। तो 20-1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। और अब है ना, बादशाह की तरह जाओ, बादशाह की तरह आओ। खाना हो तो खाएंगे, नहीं खाना नहीं खाएंगे। ज्यादा खाना ज्यादा खाएंगे, दूसरी प्लेट में से भी खा लेंगे। मेरी मर्जी है। प्लेट संभालना जिम्मेदारी किसकी? जिसके हाथ में प्लेट है ना। जरा फ्री होके खाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलो। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.